जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोई भी अनुष्ठान होता है तो उस अनुष्ठान में बोले जाने वाले मुख्य मंत्र। इन मंत्रों को आप सीख लीजिए। कोई भी पूजा करते हैं, गणेश जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, कोई भी देवता की हम पूजा करते हैं तो इन मंत्रों के द्वारा ही पूजा की जाती है। प्रत्येक अनुष्ठान में ये सभी मंत्र बोले जाते हैं और नित्य पूजन में भी आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे कर्मकांड सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा अथवा आपकी कोई भी शंका हो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण होता है। कोई भी पूजा करते हैं तो पवित्रीकरण किया जाता है। बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से छिड़कना होता है। इस मंत्र का उच्चारण करना होता है। कैसे पढ़ेंगे? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। इस मंत्र को बोल करके पवित्रीकरण किया जाता है। उसके बाद में दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर के आचमन करवाया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लेना चाहिए। उसके बाद में आपको आसन के चारों तरफ पानी को छिड़कना होता है इस मंत्र को बोलते हुए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन को पवित्रीकरण करने के बाद में शिखा बांधना चाहिए। शिखा बांधने का मंत्र इस प्रकार है। अगर यजमान के या शिखा नहीं हो तो मोली लेकर के शिखा के स्थान पर जो बाल होते हैं उनको बांध देना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इसके बाद में जिस पात्र से आप पूजन कर रहे हैं, कर्म पात्र जो होता है उसका पूजन किया जाता है, जल का पूजन किया जाता है, तो गंध अक्षत पुष्प ले करके उस पात्र का पूजन करना चाहिए। जल देवता का पूजन करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद में आधार शक्ति पूजन होता है। धरती माता का पूजन करना चाहिए। पुष्प, चावल और चंदन लगा करके धरती पर छोड़ें इस मंत्र को बोलते हुए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम आधारशक्तये पृथिव्यै नमः कमलासनायै नमः। इसके बाद में जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक का पूजन करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इसके बाद में शंख पूजन करना चाहिए। शंख देवता का ध्यान करें इस मंत्र को बोलते हुए। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मिता सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः शंखस्तदेवाय नमः। इसके बाद में घंटा पूजन, जो घंटा होता है बजाने वाला, उस पर गरुड़ जी का स्थान होता है, उसका पूजन करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। ओम भूर्भुवः स्वः घंटास्थिताय गरुड़ाय नमः।
इसके बाद में कोई भी देवता का पूजन करें तो सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के निमित्त 4 बार जल चढ़ाएं। फिर सबसे पहले दूध से स्नान कराया जाता है। तो दूध से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। इसके बाद में दही से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में घी से स्नान कराना चाहिए। तो घी से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में शक्कर से स्नान कराएं। शक्कर से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। इक्षुरस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में चंदन मिला करके जल से स्नान कराया जाता है। इस मंत्र को बोलते हुए मलयाचल संभूत चंदनेन विनिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुंकुमाक्तं च गृह्यताम्। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इस मंत्र को बोलते हुए गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो वस्त्र पहनाने का मंत्र इस प्रकार है। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरण वस्त्र मत शांतिं प्रयच्छ मे। इसके बाद में उपवस्त्र चढ़ाना चाहिए। उपवस्त्र चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन्न सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। इसके बाद में यज्ञोपवीत का मंत्र इस प्रकार है। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। इसके बाद में चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में चावल चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। इसके बाद में पुष्पमाला का मंत्र इस प्रकार है। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में दुर्वा का मंत्र इस प्रकार है। दुर्वान् कुरान् सुहरितान् नमृतान् मंगलप्रदान् आनीतास्तव पूजार्थं
गृहाण गणनायक। इसके बाद में सिंदूर का मंत्र इस प्रकार है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इसके बाद में अबीर गुलाल भगवान को चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। इसके बाद में सुगंधि द्रव्य इत्र जो होता है गुलाल इत्यादि उसका मंत्र इस प्रकार है। दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वे परिगृह्यताम्। इसके बाद में धूप का मंत्र इस प्रकार है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में दीप का मंत्र। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। इसके बाद में भोग लगाने का मंत्र इस प्रकार है। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में भगवान को फल समर्पित करने का मंत्र इस प्रकार है। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। इसके बाद में तांबूल पूंगी फल लौंग इलायची चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। पूगी फलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलैर्युतं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में दक्षिणा चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंतपुण्यफलद मत शांतिं प्रयच्छ मे। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। तो ये थे अनुष्ठान में बोले जाने वाले प्रत्येक पूजा में बोले जाने वाले मंत्र। इन मंत्रों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। किसी भी देवता की पूजा करें तो इन मंत्रों को आप बोल सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।